हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। और मार्केट के बारे में ये है कि यूजुअली अभी अगस्त तक तो कुछ खास मूवमेंट तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है और कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है। तो वोलेटिलिटी तो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि इंडिया विक्स बहुत लो लेवल पे है। इंडिया विक्स अपने पास 12.35 पे है, तो उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहेगी। और जितना भी हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, लेकिन वो अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि अभी जो मीटिंग्स हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल इशूज है, उसकी वजह से मार्केट में और ज़्यादा मूवमेंट आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन दो तीन इतने अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो देन मार्केट बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट करेगा। लेकिन जब तक ये टैरिफ का इशू सॉल्व नहीं होता है तब तक मार्केट थोड़ा सा साइलेंट ही रहेगा। तो ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड मत करो, थोड़े थोड़े लॉट्स में, या अगर पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा पोजीशन ट्रेडिंग थोड़े दिनों के लिए अवॉइड करो, क्योंकि अभी मार्केट उस टाइप का नहीं है कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। और बहुत सारे लोगों का ये भी इंक्वायरी आई थी कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढना है, और मल्टी बैगर स्टॉक जो लेस देन 100 रुपीज़ के है और उसमें इतना पोटेंशियल रहना चाहिए कि वो आगे अपने को 2x 5x या 10x तक प्रॉफिट दे। तो उसके बेसिस के ऊपर मैं एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो अभी बहुत कम वैल्यू पे है, यानी लेस देन 100 रुपीज़ पे है, तो वो मैं बताने वाला हूँ आपको कि मल्टीबैगर स्टॉक्स को हम ढूंढेंगे। और जो भी मल्टीबैगर की बात कर रहे हैं तो कम से कम अपना जो इन्वेस्टमेंट टाइम है, टाइम होराइजन अपने को 5 साल तो मिनिमम रखना पड़ेगा उसको। और 5 साल से अगर 10 साल के बीच में भी रखेंगे तो ये एक अच्छा आपको 2x 20x तक दे सकता है। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है उसमें, और जितना आपके पास कैपेसिटी है उतना ही करो। इवन 2000 रुपीज़ भी कर सकते हो और 10,000 रुपीज़ तक मैक्सिमम लिमिट रखो। और वो स्टॉक्स आपके लिए आपको फॉर्च्यून बना सकता है। मतलब अभी पहले सुने होंगे लोग कि पहले स्टॉक 3 रुपये में, 4 रुपये में था या 10 रुपये में था, आज वो 500 600 1000 रुपये में है। तो वो कैसे बनता है? तो ऐसे ही बनता है। इनिशियली हमको जब लेना होता है तो हम सोचते हैं कि भाई अरे ये तो कैसे हो गया स्टॉक, इतना कैसे लेना है, क्या करना है। तो यहाँ पर देखो, ये स्कैनर में 8 ऐसे कंपनीज आए हैं, ओके, जिसका प्राइस लेस देन 100 रुपीज़ है। ठीक है। और ये एक अच्छा पोटेंशियल मल्टीबैगर साबित हो सकता है अगले 5 से 10 सालों में, क्योंकि अब ये डी के एंटरप्राइजेस है। डी के एंटरप्राइजेस का अभी जो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या सही होना चाहिए, तो वो यहाँ पर है पूरा। ठीक है। मार्केट कैपिटल तो ठीक है, ये अभी तो स्टार्टिंग कंपनी है, और इसका ईपीएस भी अच्छा है, इसका पीई रेशो अच्छा है, और आरओसी आरओई तो एकदम परफेक्ट है। और जो कंपनी का आरओसी एंड आरओई अच्छा होता है वो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होते हैं। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हम लोग चेक करते हैं, जैसा डेट टू इक्विटी रेशो देखो 0.03 है, यानी ये डेट फ्री कंपनी है, इसमें ज़्यादा कुछ लाइबिलिटीज नहीं है इसके ऊपर। और ये एक अच्छा मल्टीबैगर साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, 2019 का है, डिकेड क्या बिजनेस करता है, क्या है इसके अंदर सब लिखा हुआ है। ठीक है। पेग रेशो लेस देन 1 है, अच्छी कंपनी है। ओके, एफ आई होल्डिंग, डी आई होल्डिंग है, मतलब। और प्रोमोटर्स के पास 73% है, सबसे अहम बात। प्रोमोटर्स के, यानी पब्लिक होल्डिंग बहुत कम है इसमें। तो जिस कंपनी में पब्लिक होल्डिंग कम रहती है और एफ आई या डी आई रहते हैं, प्रोमोटर्स ज्यादा रहते हैं, तो ये कंपनी अच्छा ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको दे सकती है ये कंपनी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए माइंडसेट से कभी भी नहीं आना इसमें। ये कंपनी सिर्फ लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के लिए है। ठीक है। तो ये पूरा इसका चार्ट का रेशो है, कैसे चल रहा है, 1 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ। ठीक है। 10 साल यहाँ पर देखो 43 रुपीज में था, फिर ऑल टाइम हाई बनाया 97 रुपीज में, फिर यहाँ पे 93 रुपीज, अभी वो मिड में ट्रेड कर रहा है। तो ये आप देखकर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद पीई रेशो, यहाँ पे भी पीई रेशो और प्राइस टू बुक, सॉरी, अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ रहा है, ग्रेजुअली कितना बढ़ रहा है, ये आप लोग देख के इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसे 8 कंपनी, यानी अपन उतने सारे स्टॉक ढूंढे जिसमें से अपने को 8 कंपनी ऐसे आए हैं जो मल्टीबैगर हो सकते हैं। ठीक है। और पार्टी क्रूजर भी आप देखो 82 रुपीज का है, सॉरी 69 रुपीज का, 82 करोड़ का एक मार्केट कैपिटल है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा सकता है,
क्योंकि जितना ट्रेडिंग होगा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ पे मार्केट कैपिटल उतना बढ़ जाएगा उसका। स्टॉक पी रेशो 10 के आसपास है और ये बहुत अच्छा है। ROE एंड ROC ये भी अच्छे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इसके रेशोज है। और डेट बिल्कुल जीरो है। प्रोमोटर होल्डिंग 68% है। ओके, तो ये हमारे लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है कब, अगले 5-6 सालों में। तो ऐसे कंपनीज को अगर आप अभी से इन्वेस्ट करते जाएंगे 1000, 2000, 5000, तो ये आपके आहिस्ता आहिस्ता इतना पैसा बना के देगा, ये आपके लिए एक फॉर्च्यून मिल जाएगा। तो आप एवरी मंथ ये डिसाइड कर लो कि भाई हर महीना 5000 ऐसे 3-4 कंपनी में डिवाइड करके मैं डाल दूंगा। ओके, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करते जाओ, इसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट करते जाओ ऐसे कंपनीज में, तो आपकी मतलब जो करंट वैल्यूएशन है वो आगे चल के इतना मल्टीप्लाई होगी, इसका हम लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते। इतना पैसा बढ़ता है इसमें मल्टीबैगर में, 20x, समटाइम तो 50x भी बढ़ जाता है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी कितनी स्ट्रांग है, प्रोमोटर्स कितने कॉन्फिडेंट है अपनी कंपनी को लेकर, ये सारी चीजें। तो ये जो हम फिल्टर करके रखे हैं, इतने सारे स्टॉक्स में अपने को अगर इतने इतने कम स्टॉक्स मिल रहे हैं 8, तो अपना फिल्टर बहुत ज्यादा टाइट है। मतलब हम ऐसा कुछ भी नहीं देखेंगे। अच्छा, क्या क्या देख रहे हैं हम लोग उसमें? हम लोग क्या क्या देख रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो एक तो करंट प्राइस लेस देन 100 होना चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लेस देन 5000 होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ कितना है उसका, प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स का कितना है, डेट टू इक्विटी, करंट रेशो, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्रोमोटर्स होल्डिंग, प्लेज परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई प्लेज अगर रहा कंपनी में, अपने प्रोमोटर्स अगर प्लेज कर दिए प्रॉपर्टीज को, तो वो तकलीफ हो जाती है। तो प्लेज होल्डिंग कितनी है, यहाँ पर जीरो रहा तो बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, पेग रेशो क्या है, फ्री कैश फ्लो कितना है, इतने सारे चीजें देख कर अगर कोई फिल्टर करके अपने पास स्टॉक आ रहा है, तो वो अपने लिए एक बेहतरीन मल्टीबैगर साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये आप एवरी मंथ इसकी आदत डाल लो। बहुत सारे इंक्वायरीज आए थे कि मल्टीबैगर को कैसे सेलेक्ट करना है, तो जो 100 रुपीज के अंदर है, तो ये ऐसे आप स्टॉक ढूंढ के आप ट्रेड कर सकते हो। अगर किसी को इसका स्कैनर चाहिए जो आपके पास हमेशा रहे, लाइफ टाइम रहे, तो मुझे DM करना। मैं और मुझे अगर आप लोग देख इंटरेस्टेड है तो पर्सनल मैसेज करो, तो मैं उसका डिटेल्स आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये मल्टीबैगर स्टॉक्स देखने का तरीका है, और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो आपको फॉर्च्यून बना के दे सकते हैं। अच्छे कंपनीज है, हर क्वार्टर में आपको ऐसे कंपनीज मिलते जाएंगे। तो आपको वंस इन ए वीक आप इसको स्कैन करना, तो इसमें नए नए कंपनीज जुड़ते जाएंगे, तो वो कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते जाना है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीबैगर का। रिगार्डिंग कल का जो मार्केट रहेगा, कल के मार्केट में तो देखिए मैंने यहाँ पर एक वीकली हाई बना दिया हूँ और डेली लो। तो वीकली हाई के चांसेस कल अपने टच करने के हैं। 24,700 के आसपास कल मार्केट अपना जाएगा। अगर मार्केट पूरा पॉजिटिव है, तो फिर अपने लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि यहाँ से अगर कोई क्रॉस करता है, तो फिर अपना 24,784 तक ये जा सकता है। यानी यहाँ से भी आपको 70-80 पॉइंट का एक गैप नजर आ रहा है। और कल जो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, अगर ये कल के हाई के ऊपर ओपन होता है, तो फिर ये टारगेट भी और ये टारगेट भी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोग देखते रहो। निफ्टी यूजुअली क्या होता है, निफ्टी के साथ में जो स्टॉक्स चल रहे हैं ना, उतने स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि कल कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा डीमार्ट है, डीमार्ट 3-4 दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, डीमार्ट आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये डीमार्ट है, 3 दिन से कंटिन्यूसली अच्छा है। कल थोड़ा सा करेक्शन आया उसमें, ऊपर जाकर फिर नीचे आ गया। तो जैसा भी ये हाई टूट जाता है उसका, यानी 4396 या 4400 के आसपास अगर ये टूट जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 4480 रहेगा। तो आप लोग प्रॉपर इसकी स्टडी करो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप स्टडी करके अगर इस पे काम करेंगे, जिस तरह के आपको समझाया गया है, तो डेफिनेटली एक आपके लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा रहो और सब्सक्राइब करो। तो मैं ऐसे वीडियो डालते रहूँगा वंस इन अ वाइल, और उसके बाद फिर आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।